महाराष्ट्र में चुनाव है और जो उत्तर प्रदेश में हमने देखा, उत्तर प्रदेश में जो हमने देखा कि कहीं ना कहीं से इस बार के लोकसभा चुनाव में सब लोग नाराजगी दिखी है, तो क्या बाकी चुनाव में वो आपको दिख रहा है कि देखिए, किसी एक राज्य के चुनाव का रिजल्ट आने वाले दूसरे राज्यों के विधानसभा का रेफरेंडम नहीं होता। किसी एक राज्य के चुनाव का जो रिजल्ट होता है वो किसी दूसरे राज्य का जनमत संग्रह नहीं होता। और जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी इस दौरान चाहे लोकसभा रहे हों चाहे विधानसभाएं रही हों, बहुत शानदार भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है। बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी राज्यों में और लोकसभा में उसने विजय पताका फहराई है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव सबक भी होता है और संदेश भी होता है। हम जो है वो किसी एक चुनाव के रिजल्ट के बाद जो है वो घमंड के में नहीं डूबते, और अगर उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव नहीं आया तो उसमें जो है वो हम कोप भवन में नहीं जाते। ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं किसी विशेष एजेंडे के तहत। देखिए, ये जो गुमराही गिरोह है वो खुद अपना उनका बंटाधार होगा, और इस तरह के गुमराही गिरोहों के अलग अलग सरगना बीच बीच में आते रहे हैं और जाते रहे हैं, छू मंतर होते रहे हैं। तो ऐसे सरगनाओं का जो छल है वो जनता उसको छू मंतर कर। जम्मू कश्मीर हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में लगातार बिहार, बंगाल लगातार चुनाव की लंबी श्रृंखला है। क्या लगता है आपको, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय भारतीय जनता पार्टी की तरफ किस तरीके से आएगा और क्यों आएगा? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, हमारा देश तो चुनाव का देश है। हर 2 महीने में देश के किसी न किसी हिस्से में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, वो चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं होता रहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है, एक देश एक चुनाव, और एक देश एक चुनाव जो है वो जनतंत्र के हित में भी है, लोकतंत्र के हित में भी है, और जो लोकतंत्र और जनतंत्र है उसके प्रति जो जनता का विश्वास है उसको और पुख्ता और मजबूत करने वाला है। सर, इसको बांटने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज पूरी दुनिया में जो संकट और कंटक है, उस दुनिया के संकट और कंटक के संकट मोचक के तौर से दुनिया की जो सुरक्षा है, दुनिया के जो सौहार्द है और शांति है, उसकी भारत एक शक्तिपीठ के तौर से पूरी दुनिया देख रही है। और हमें किसी भी उस तरह के षड्यंत्र और साजिश से होशियार रहने की ज़रूरत है जो देश के में बिखराव और टकराव के षड्यंत्रों को बढ़ावा देने वाली हो या उसको जो है वो सुरक्षा देने वाली हो। आगे जो हमारी चुनौती है उसमें सफलता हासिल करने के लिए बढ़ते हैं। सदस्यता अभियान के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने पर यकीन करती है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के साथ समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प हैं उसको मजबूती के साथ पूरा किया है। मैंने अभी भी यही कहा कि समाज के किसी वर्ग का भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्पर्शिता और छुआछूत का जो व्यवहार है वो न देश के हित में है, न मुल्क के हित में है, और न खुद मुसलमानों के हित में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एनर्जी है उसको दूसरों की एनर्जी बनाने का काम करना उस समाज के हित में भी है और सियासी हित में भी है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं संविधान के साथ छेड़खानी करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जिन्हें हम सामंती सुल्तान कहते हैं, और इस तरह के चाहे वो सामंती सुल्तान हो और चाहे समाजवादी टीपू हो, वो झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर हमला करने के हिस्ट्री शीटर बन गए हैं। और चाहे वो समाजवादी टीपू हो और चाहे सामंती सुल्तान, इनके झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर किसी भी हमले का जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर, ना ही नरेंद्र मोदी जी पर असर पड़ता है। पहली चीज़।
दूसरी चीज़ मैं आपके ज़रिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान, देश के लोकतंत्र जनतंत्र और देश की संवैधानिक पंथ निरपेक्षता के पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी से ज़्यादा ईमानदार और संकल्पबद्ध नेतृत्व के रूप में है। उसके लिए राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है।